केरलम के कोझिकोड में शाह का भव्य रोड शो, भारी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। रोड शो के बाद एर्नाकुलम और तिरुवनंतपुरम में भरेंगे हुंकार। रैलियों रोड शो के बाद अमित शाह पार्टी नेताओं के साथ रणनीति पर करेंगे चर्चा, कार्यकर्ताओं से जानेंगे बूथों का हाल। प्रधानमंत्री मोदी आज बंगाल के कूच बिहार में जनसभा को करेंगे संबोधित। रास मेला मैदान में आयोजित होगी रैली। चुनाव की घोषणा के बाद बंगाल में पीएम की पहली चुनावी रैली। पीएम मोदी विकसित बंगाल का विजन करेंगे पेश। शासन, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर टीएमसी सरकार को घेरेंगे। रैली के जरिए चुनावी माहौल को और मजबूत करने की कोशिश। राहुल गांधी का आज असम दौरा। राहुल असम में 3 चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। ये रैलियां गोलाघाट, कामरूप और विश्वनाथ में होंगी आयोजित। राहुल गांधी इन सभाओं के जरिए चुनावी माहौल को देंगे धार। रैलियों में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने के आसार। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सियासी पारा चरम पर। मालदा में दीदी ने अमित शाह को दिया खुला चैलेंज। कहा, वे बंगाल को टारगेट कर रहे हैं, हम दिल्ली को टारगेट करेंगे। ममता ने कहा, 2026 में गिरेगी केंद्र की सरकार। 2026 का साल दिल्ली में बीजेपी सरकार के पतन की शुरुआत भी होगी। आगामी विश्व स्वास्थ्य दिवस को लेकर सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को लिखा पत्र। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की अपील की। कहा, 9 साल पहले यूपी की स्वास्थ्य सेवाएं थी दयनीय। मुख्यमंत्री भगवंत मान आज फरीदकोट में 28 करोड़ 68 लाख के विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन। परियोजनाओं से क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को मिलेगी और मजबूती। जनसभा को करेंगे संबोधित। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, मुझे जेल भेजने के लिए गांधी नेहरू परिवार को लेना होगा दोबारा जन्म। बंगाल विधानसभा चुनाव के जारी प्रचार के बीच बीजेपी ने बदले 3 उम्मीदवार। बीजेपी ने बशीरहाट से कौशिक सिद्धार्थ, विष्णुपुर से अभिजीत सरदार और बेहालापुरवा से शंकर सिकंदर को मैदान में उतारा। बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी को शनिवार को चुनाव प्रचार के दौरान झेलनी पड़ी लोगों की नाराजगी। खालिस्तानी संबंधी बयान के लिए सिख समुदाय ने जताया विरोध। सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर सीट से खड़े शुभेंदु अधिकारी ने जो की पूरी ताकत। शनिवार को किया डोर टू डोर कैंपेन। केरल के तिरुवनंतपुरम में पीएम मोदी ने शनिवार को किया रोड शो। तिरुवल्ला में चुनावी जनसभा में कहा, वाम दल कांग्रेस करते हैं झूठ की राजनीति। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी से लेकर सीएसए, यूसीसी के अलावा कश्मीर फाइल्स और धुरंधर तक का किया जिक्र। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का किया दावा। कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल का जिक्र कर कहा, हम अपना किया वादा हर हाल में करते हैं पूरा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को जोरहाट में रोड शो किया। हेमंता ने कहा, यूसीसी आने वाला है, लव जिहाद के खिलाफ बिल आने वाला है। केंद्रीय मंत्री और राज्य के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने असम में घुसपैठ को सबसे बड़ी समस्या और चुनौती बताया। सोनोवाल ने कहा, हम किसी सूरत में अवैध घुसपैठियों को यहां बसने नहीं देंगे। यूपी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद आज नोएडा में रहेंगे। महर्षि कश्यप जयंती के मौके पर आयोजित भव्य कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। नोएडा के इंडोर स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के चलते पाली में गहराया एलपीजी का संकट। एजेंसियों के बाहर लगी लंबी कतार। गैस की किल्लत से आम आदमी परेशान। घंटों इंतजार के बावजूद नहीं मिल रहा सिलेंडर। गैस आपूर्ति को लेकर 70 से अधिक शिकायतें दर्ज। प्रशासन से गैस आपूर्ति व्यवस्था सुधारने की मांग। राजधानी दिल्ली में एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई तेज। शनिवार को 22 की जगह की छापेमारी। रेखा गुप्ता सरकार ने कालाबाजारी के खिलाफ शिकायत करने के लिए कंट्रोल रूम किया स्थापित। दिल्ली में सिलेंडर संकट के बीच झंडेवालान की गैस एजेंसी पर बीते 1 हफ्ते से सिलेंडर के लिए लग रही लोगों की कतार। ऑनलाइन बुकिंग के बावजूद सिलेंडर न मिलने की शिकायत। मुंबई में एलपीजी सिलेंडर न मिलने की वजह से लोगों ने चैंबूर इलाके में प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में लोग यहां जमा हो गए थे। हालात ऐसी थी कि स्टाफ ताला लगाकर यहां से चला गया। लखीमपुर खीरी के
पीलिया क्षेत्र में गैस गोदाम से 90 से भरे और 18 खाली सिलेंडर चोरी। चोरों ने रात में गोदाम की दीवार तोड़कर चोरी किए सिलेंडर। क्षेत्र में बढ़ रही है सिलेंडर चोरी की घटना। चंडीगढ़ ग्रेनेड हमले में बड़ा खुलासा। हमले में पाकिस्तान की आईएसआई से जुड़े मॉड्यूल मिले, पुख्ता संकेत, 5 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। जांच में विदेशी कनेक्शन आए सामने। मामले में पुलिस को हथियार हुए बरामद। पुलिस मुख्य साजिशकर्ता की तलाश में जुटी। पुर्तगाल में बैठे हैंडलर ने रची थी पूरी साजिश। मेरठ में बेटी के तलाक पर रिटायर्ड जज पिता ने ढोल नगाड़े बजवाए। परिवार ने जमकर किया डांस। 8 साल पहले मेजर से हुई थी शादी। परिवार ने तलाक के बाद बेटी का फूल मालाओं से किया स्वागत। ढोल की थाप पर लोग कोर्ट से बाहर तक नाचते हुए नजर आए। बांटी गई मिठाइयां। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू एक टूरिस्ट गाड़ी खाई में गिरी। हादसे में 4 लोगों की मौत, 18 लोगों का किया गया रेस्क्यू। 4 घायलों की हालत नाजुक। टेम्पो ट्रैवलर में चंडीगढ़, राजस्थान और दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों के कुल 22 लोग थे सवार। पुलिस घटना की जांच में जुटी। लखीमपुर खीरी में रील बनाने के दौरान एक युवक की हुई दर्दनाक मौत। असलाह लोड करते समय अचानक फायर होने से पेट में लगी गोली। पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली पुलिस ने दूध चोरी करने वाले गैंग का किया पर्दाफाश। 2 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। पुलिस जानकारी जुटाने में लगी। बिजनौर में सड़कें बनी काल। 3 अलग अलग जगह पर सड़क हादसों में 5 लोगों की हुई मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। संभाजी नगर में दर्दनाक हादसा। मछली पकड़ने गए जीजा साले की तालाब में डूबने से मौत। पूरे इलाके में मातम का माहौल। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने शव को तालाब से बाहर निकाला। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। सर्च ऑपरेशन जारी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में 4 मंजिला होटल गिरा। 2 की मौत, 3 घायल। कई लोगों के दबे होने के आसार। बचाव कार्य में जुटी राहत और बचाव की टीम। आगरा में यमुना नदी में दिव्यांग लड़की ने लगाई छलांग। युवक की बहादुरी से बची जान। वीडियो वायरल। पुलिस ने युवती को समझा बुझाकर परिजनों के सुपुर्द किया। उन्नाव में प्रसंग को लेकर छिड़ा खूनी संघर्ष। 2 पक्षों के बीच कुल्हाड़ी से हमला। 1 शख्स की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस कई लोगों को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। यूपी के मऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार क्रेटा कार और ऑटो की टक्कर। हादसे में 10 लोग घायल। घायलों का इलाज जारी। बिहार के पश्चिमी चंपारण के बेतिया में आग ने मचाई तबाही। 44 से अधिक घर जलकर खाक। रोड़ों की संपत्ति, 1 दर्जन से अधिक मवेशियों का नुकसान। द्वारका मैक्स हॉस्पिटल के पास चलती कार में लगी आग। समय रहते कार से कूदकर चालक ने बचाई जान। शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। दिल्ली में महिला ने खुद को पुलिस कर्मी बताकर दिखाई दबंगई। गाड़ी हटाने को लेकर बुजुर्ग को पीटा। बुजुर्ग बुरी तरह घायल, इलाज जारी। लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 10 लाख की नकली सिगरेट बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार। नकली सिगरेट और 4 पहिया वाहन बरामद। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने की बड़ी कार्रवाई। फर्जी दवाइयों के बड़े सिंडिकेट का किया भांडाफोड़। लंबे समय से नकली दवाइयां बनाकर बाजार में कर रहा था सप्लाई। दिल्ली के सीमापुर इलाके में 24 वर्षीय युवक ने 15 साल की नाबालिग लड़की पर चाकू से किया हमला। घायल लड़की ने फोन कर मां को दी जानकारी। अस्पताल में इलाज के दौरान नाबालिग की हुई मौत। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का सरगना को किया गिरफ्तार। निवेश का झांसा देकर लोगों को फंसाते थे अपने जाल में। मुंबई में महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले एक सीरियल मोलेस्टर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सड़क पर चलती महिलाओं को आरोपी बनाता था निशाना। पुलिस ने दर्ज किया मामला। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मची। अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। धुएं से गुब्बार से आसपास का इलाका प्रभावित। झांसी में टोल प्लाजा पर नशे में धुत लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा। जमकर मचाई तोड़फोड़। वीडियो वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई। पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू।
राजधानी दिल्ली में बेखौफ बदमाशों ने फिर बरपाया कहर। साउथ दिल्ली के एक ग्रोसरी स्टोर मैनेजर और कर्मचारियों से हुई मारपीट, दबंगई की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद आरोपी पुलिस के गिरफ्तारी से दूरी। बिहार के कटिहार में हिरासत में मौत पर फटा जनाक्रोश, पुलिस कर्मियों की दौड़ा कर पिटाई, असले भी छीने। फलका थाना के एसएचओ और आईओ सस्पेंड, थाने में जमकर हुई तोड़फोड़। कानपुर में दबंगों ने मचाया उत्पात, बर्रा इलाके में हुक्का बार में हंगामा और मारपीट, कई लोग जख्मी। खून से लथपथ पीड़ित ने थाने पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत। अरमान नाम के युवक पर दोस्तों के साथ मारपीट करने का आरोप। प्रदेश के शिमला में यूपी सहारनपुर के 2 युवक गिरफ्तार। मतियाना बाजार इलाके में एक शख्स को टक्कर मारने के बाद नकली पिस्तौल दिखाकर की थी दहशत फैलाने की कोशिश। दिल्ली के द्वारका में एक फ्लैट से 2 अधेड़ उम्र के लोगों का शव बरामद। शवों पर चोट या गला घोटने का निशान नहीं, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। यूपी के कुशीनगर में आतंकी संगठन आईएसआईएस का आतंकी गिरफ्तार। रिजवा अहमद के पास से कई आपत्तिजनक सामान बरामद। युवाओं को ब्रेन वॉश करता था रिक्रूट। 2015 में मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में रह चुका है। बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव के समधी के घर पर फायरिंग, धारदार हथियार और लाठी डंडे से हमले में 3 गंभीर रूप से जख्मी। मंत्री के समधी की अपने रिश्तेदार से चल रहा था विवाद। सीतापुर में पारिवारिक कलह के कारण बड़े भाई ने छोटे भाई को तमंचे से 3 गोलियां मारी। घटना के बाद आरोपी भाई मौके से फरार, पुलिस जांच में जुटी। मुकेश जोशी हत्याकांड से जुड़े संदिग्धों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी हुआ घायल, दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार। जोधपुर में मकान की छत पर एमडी ड्रग की फैक्ट्री पकड़ी, लैब में बनाई जा रही थी खतरनाक केमिकल से 3 करोड़ की कीमत एमडी ड्रग बरामद। लखनऊ एनआईए कोर्ट ने 4 संदिग्ध आतंकियों को किया पेश, 5 दिन की रिमांड पर एटीएस को सौंपा गया। पाकिस्तानी हैंडलर के निर्देश पर काम कर रहा था गिरोह। मेरठ में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत, अस्पताल में परिजनों ने किया हंगामा, मौके पर डीएम पहुंचे, साथ ही साथ एसएसपी। परिजनों ने शराब में मिलावट पर लगाया आरोप। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में खाई में गिरी ट्रैवलर, 4 की मौत, 18 जख्मी। ऑट लिवरी सैंज NH 305 पर साझा के करीब हुआ हादसा, देर रात तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में मकान गिरने से हादसा, कोतमा में इमारत गिरने से 1 की मौत, 3 जख्मी, देर रात तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। गुजरात के कंडाला में SEZ में टेक्सटाइल कंपनी में लगी भीषण आग, घंटों मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली में बाइक सवार स्टंटबाजों ने उड़ाई ट्रैफिक नियमों की धज्जियां, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक वीडियो, पुलिस ने बाइक का किया चालान। इटावा में ड्रोन हेलीकॉप्टर गिरने से हड़कंप, गेहूं के खेत में गिरा ड्रोन हेलीकॉप्टर, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। सफाई के नंदपुर गांव की घटना। महाराष्ट्र के नासिक में कुएं में गिरी कार, हादसे में 9 लोगों की मौत, मरने वालों में 6 बच्चे 2 महिलाएं शामिल। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया। जम्मू कश्मीर के रिहायशी में भारी बारिश से कई जगहों पर भूस्खलन, सड़कों पर मलबा आने से आवाजाही बाधित। उन्नाव में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में पति पत्नी की मौत, आरोपी ड्राइवर डंपर छोड़ मौके से हुआ फरार। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को दी गीदड़ भभकी, कहा भविष्य में भारत की ओर से किसी भी प्रकार के दुस्साहस की कोशिश का जवाब कोलकाता पर हमले से दिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ का ये बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की टिप्पणियों के बाद आया है। राजनाथ सिंह ने कहा था कि कोई भी उकसाने वाली कार्रवाई का निर्णायक दिया जाएगा दबाव। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के होर्मुज स्ट्रेट को खोलने का दिया अल्टीमेटम, अगले 24 घंटे में खत्म होने वाला है। ट्रंप ने होर्मुज खोलने के लिए 10 दिन का समय दिया था। अमेरिका ने होर्मुज को हर हाल में खुलवाने का संकल्प जताया है। ईरान के बुशहर परमाणु प्लांट पर मिसाइल अटैक, जोरदार धमाके में 1 की मौत, हालांकि परमाणु संयंत्र की मुख्य इमारत को नुकसान नहीं, रेडिएशन लीक की फिलहाल खबर नहीं।
बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमले को ईरानी मीडिया ने इजराइल अमेरिका की बताई साजिश। विदेश मंत्री ने कहा, रेडिएशन हुआ तो ईरान ही नहीं दूसरे खाड़ी देश भी हो जाएंगे तबाह। इजराइल के किरियात सिमोना में हिजबुल्लाह ने किया रॉकेट हमला। हिजबुल्लाह हमले में कई घरों और गाड़ियों को पहुंचाया नुकसान। मरून अल रास बॉर्डर पर घायलों के रेस्क्यू के बनाए हेलीपैड को भी हिजबुल्लाह ने उड़ाया। इजराइल ने ईरान के तबरीज में मिसाइल लॉन्चर किया तबाह। आईडीएफ के मुताबिक मोबाइल मिसाइल लॉन्चर को बीच सड़क उड़ाया गया। हमले के दौरान आसपास से गुजर रही कई गाड़ियां भी चपेट में आई। हिजबुल्लाह के तोड़फोड़ रॉकेट हमलों के जवाब में इजराइल ने लेबनान के कई शहरों को बनाया निशाना। साउथ लेबनान के हनीन और माजदल कस्बे में मिसाइल और ड्रोन से हमला, भारी नुकसान की खबर। रिपोर्ट में ईरान की सैन्य ताकत का खुलासा। 12,000 हमलों के बाद भी क्षमता बरकरार। 50% मिसाइल लॉन्चर अब भी सुरक्षित। ईरान ने सुरंगों गुफाओं में हथियार छिपा रखे थे। ईरानी सेना ने दुश्मन के 160 से ज्यादा ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। ईरानी ब्रिगेडियर ने कहा है, हमने कई एडवांस फाइटर जेट, दर्जनों क्रूज मिसाइल और हर्मेस और लुकास जैसे अत्याधुनिक ड्रोन मार गिराए हैं। अमेरिका ने हर हाल में हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए कसी कमर। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक अज्ञात सैन्य ठिकानों पर 60 से ज्यादा F-16 फाइटर जेट तैयार दिख रहे हैं। ईरान को हॉर्मुज खोलने का दिया अल्टीमेटम।